ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी 2024 में कब पड़ रही है। 20 को पड़ रही है या 21 मार्च को पड़ रही है, 11 कब पड़ रहा है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस एकादशी का महत्व क्या है, पूजा की विधि क्या है, इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए यह आमलकी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ है। दोस्तों, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम आमलकी एकादशी के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं या इसे कुछ लोग रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर हम धार्मिक शास्त्रों की मानते हैं तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ अपने विवाह के बाद माता पार्वती के साथ पहली बार काशी नगरी में आए हुए थे। इसलिए इस दिन भक्त अबीर और गुलाल लगा करके भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनके ऊपर अबीर और गुलाल अर्पित करते हैं। इस दिन पूजा करने से, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि 2024 में आमलकी एकादशी कब पड़ रही है। दोस्तों, एकादशी प्रारंभ हो रही है 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को प्रातः 12:21 AM पर और एकादशी की समाप्ति हो रही है 21 मार्च को प्रातः काल 2:22 AM पर। सुबह की तिथि हमें मिल रही है 20 मार्च को, इसलिए हम एकादशी व्रत जो रखेंगे वह 20 मार्च को ही रखेंगे। 20 मार्च 2024 को हम एकादशी व्रत रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, 20 मार्च को सूर्योदय काल का समय 6:25 रहेगा जो ब्रह्म मुहूर्त का सुबह का समय है। जो ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 4:50 से और 5:37 तक यह ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। दोस्तों, 20 मार्च को बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। 20 मार्च को आमलकी एकादशी है। उस दिन रवि योग, सुकर्मा योग और पुष्प नक्षत्र रहेगा। इस दिन जो कोई भी भक्त, जो कोई पूजा पाठ, जप तप दान करता है, जब तप करता है, दान करता है, उसका फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। दोस्तों, उसका फल हमें कई गुना होकर के प्राप्त होता है। 19 मार्च को 10वीं तिथि का हम पालन करेंगे और 20 मार्च को हम व्रत रखेंगे और 21 मार्च को दोस्तों व्रत का हम पारण करेंगे। 21 मार्च 2024 को हम व्रत का पारण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। हरिवासर की समाप्ति के बाद हम पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि का प्रारंभ जो हो रहा है 21 मार्च को सुबह में 2:23 पर और इसकी समाप्ति 22 मार्च की सुबह 4:44 पर हो रही है। 21 मार्च को हरिवासर की समाप्ति का जो समय है वह सुबह में 8:58 पर है। इसके बाद हम हरिवासर की समाप्ति के बाद हम व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का जो पारण का समय होगा वह दोस्तों 9 बजे से और 10:30 तक हम व्रत पारण कर सकते हैं 21 मार्च को। और 21 मार्च को अगर इस समय में 9 बजे से और 10:30 के बीच अगर हम व्रत का पारण किसी भी कारण से नहीं कर पाते हैं तो दोपहर में 1:41 से और 4:07 तक हम व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत का पारण द्वादशी तिथि के बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप के भागीदार हम बनते हैं।
तो द्वादशी तिथि के बाद हमें नहीं करना चाहिए, द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण हमें कर लेना चाहिए। दसवीं तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन हमें करना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान दें, दसवीं तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। शाम को अगर शास्त्र के अनुसार शाम के समय अन्न और नमक का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और रात्रि में भूमि का अगर हम सेवन करते हैं, भूमि का शयन करते हैं, तो शास्त्र के अनुसार हमें भूमि का शयन करना चाहिए, यानी भूमि पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि को तुलसी दल के पत्ते जो होते हैं उसे हमें नहीं तोड़ना चाहिए। इन सब चीज़ों का दोस्तों ध्यान देना चाहिए। एकादशी को भगवान विष्णु, भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा हमें करनी चाहिए। और आज के दिन हमें आंवले वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। आंवले वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें और धूप दीप दिखा करके थोड़ा सा दूध हमें जरूर आंवले वृक्ष के जड़ में अर्पित करना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप इस दिन हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आंवले वृक्ष की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। आंवले वृक्ष की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, विवाह में अगर बाधा आ रही है वह दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। धन की जो समस्या है, धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाएगी। आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होगा। तो आंवले वृक्ष की पूजा उस दिन हमें जरूर करनी चाहिए। इस दिन अपने घर में आंवला वृक्ष का अगर हम पौधा लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन हम आंवले वृक्ष का रोपण अपने घर में किसी गमले में छोटा सा पौधा लगा सकते हैं। इससे जन्म जन्मांतर के पाप जो होते हैं वह उनसे हमें मुक्ति मिलती है। सभी जो पूजा पाठ इस दिन करते हैं, अगर यह काम अगर हम उस दिन कर लेते हैं तो जो भी नज़र दोष है वह दूर हो जाता है, चाहे पितृ दोष है वह दूर हो जाता है, ग्रह का जो अगर दोष है तो उससे हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शिवलिंग की इस दिन विधि विधान से हमें पूजन करना चाहिए और माता पार्वती को इस दिन सुहाग की सामग्री हमें जरूर अर्पित करना चाहिए। जो कुछ हमसे बन सके माता पार्वती को सुहाग की अगर सामग्री हम अर्पित करते हैं तो इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इस दिन अगर आप किसी भी कारण से व्रत धारण नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, पूजा आप कर लें। पूजा करना चाहिए भगवान विष्णु की, माता पार्वती की, भगवान शिव की पूजा आप कर लें और आंवले वृक्ष की पूजन जरूर करें। और सात्विक भोजन करके, सात्विक भोजन इस दिन हमें करना चाहिए। अगर हम व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो लहसुन, प्याज, मीट, मछली, मांस, मदिरा का सेवन न करें, सात्विक भोजन करके। और सात्विक भोजन करने के बाद हम पूजा पाठ कर सकते हैं। तो यह थी कुछ विशेष जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।